यह सभी को मान्य होगा कि शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि का संबंध समस्त संसार से है, क्योंकि संसार से इनकी जातीय एकता है। जिन वस्तुओं की संसार से जातीय एकता है, यदि उनको उसी की सेवा में समर्पित कर दिया जाए तो बड़ी ही सुगमता पूर्वक निर्वैरता प्राप्त हो सकती है। कारण कि वैर भाव तभी उत्पन्न होता है जब हम संसार को शरीर की सेवा में लगाना चाहते हैं। उसी का दूसरा नाम स्वार्थ भाव हो जाता है, जो वैर भाव को पुष्ट करता है। उस स्वार्थ भाव को मिटाने के लिए ही सेवा भाव की जागृति करना अनिवार्य हो जाता है। सेवा का अर्थ किसी के अभाव की पूर्ति करना नहीं है, क्योंकि जब समस्त संसार व्यक्ति के भी अभाव की पूर्ति नहीं कर सकता, तो बेचारा व्यक्ति संसार के अभाव की पूर्ति कैसे कर सकता है। सेवा भाव का अर्थ है सुख भोग की आसक्ति का त्याग, प्राप्त योग्यता तथा वस्तुओं आदि का दुखियों को वितरण कर देना, अथवा यूं कहो कि संसार से मिली हुई वस्तुओं को संसार को वापिस कर देना। ऐसा करते ही साधक सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और फिर जो अनंत सर्वत्र सर्वदा सभी में विद्यमान है, उससे अभिन्न हो जाता है अथवा उसकी प्रीति हो जाती है, जो वास्तव में मुक्ति तथा भक्ति है। यह भली भांति जान लेने पर कि शरीर से हमारी जातीय तथा स्वरूप की एकता नहीं है, यह प्रश्न स्वभावतः उत्पन्न होता है कि हमारी जातीय तथा स्वरूप की एकता किससे है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें अलौकिक विवेक के प्रकाश में, जिससे जातीय तथा स्वरूप की एकता नहीं है, उससे अपने को विमुख करना होगा। स्थूल शरीर से विमुख होते ही अशुभ कर्म की निवृत्ति हो जाएगी और शुभ कर्म से उत्पन्न होने वाले सुख की आसक्ति न रहेगी। उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर से विमुख होते ही निरर्थक चिंतन मिट जाएगा और सार्थक चिंतन अचिंतता में विलीन हो जाएगा।
अचिंतता आते ही कारण शरीर से विमुख होने की शक्ति स्वतः आ जाएगी और देहाभिमान अपने आप गल जाएगा। फिर जिससे स्वरूप की एकता है उससे अभिन्नता हो जाएगी और जिससे जातीय एकता है उसकी प्रीति उदय हो जाएगी। स्वरूप की एकता से मुक्ति और प्रीति के उदय से भक्ति स्वतः हो जाती है। अब कोई कहे कि क्या भक्ति और मुक्ति अलग अलग हैं, तो कहना होगा कि तत्व रूप से तो दोनों एक हैं, पर दोनों के रस में भेद है। मुक्ति में अखंड एक रस और भक्ति में अखंड अनंत रस है, क्योंकि मुक्ति तत्व जिज्ञासा की पूर्ति से और भक्ति प्रीति के उदय से होती है। यह नियम है कि प्रीति का उदय होता है किंतु पूर्ति नहीं होती। इस कारण प्रीति का रस अनंत है, नित्य नव है और तत्व जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इस कारण मुक्ति का रस अखंड एक रस है, पर यह नियम है कि तत्व जिज्ञासा की पूर्ति के बिना प्रीति का उदय ही नहीं होता। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि भोग इच्छा की निवृत्ति और जिज्ञासा की पूर्ति प्रेम प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। माने हुए संबंधों का त्याग हो जाने पर नित्य संबंध का बोध स्वतः हो जाता है और फिर उसी के नाते प्रत्येक प्रवृत्ति स्वतः होने लगती है। परंतु प्रवृत्तियों में भेद होने से रस का भेद नहीं होता, कारण कि परिस्थिति भेद से प्रवृत्तियों का भेद होना तो अनिवार्य है, किंतु सभी प्रवृत्तियों के मूल में स्नेह तथा लक्ष्य की एकता है। इस कारण रस में भेद नहीं होता। इतना ही नहीं, सब कुछ होने पर जो रस रहता है वही रस कुछ न होने पर भी रहता है, क्योंकि समस्त जीवन प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। रस एकमात्र प्रीति में ही है, किसी प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति में नहीं। प्रीति रहित प्रवृत्ति आसक्ति बन सकती है, रस प्रदान नहीं कर सकती, और प्रीति रहित निवृत्ति जड़ता
तथा अभाव को सिद्ध कर सकती है, रस प्रदान नहीं कर सकती। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि प्रीति के बिना प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति निरर्थक ही है। वह अभाव सूचक अथवा अनेक बंधनों का हेतु है, जो वास्तव में अमानवता है।